सीतानपुर गांव एक छोटा सा समुदाय था जो नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गांव अपनी शांति और हरीभरी फसलों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मिलजुल कर और प्रेम से रहते थे। सबकी पहचान एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे गांव की आत्मा माना जाता था। इसी पेड़ के नीचे गांव के लोग इकट्ठा होते, अपने सुख दुख बांटते थे। यही वह जगह थी जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। गांव के एक कोने में बुढ़िया माँ नाम की एक वृद्ध महिला रहती थीं। उनकी आंखें धुंधली पड़ चुकी थीं, परंतु उनका मन बिल्कुल साफ और तेज था। वह बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाकर उन्हें जीवन के पाठ पढ़ाया करती थीं। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक ऐसी रात के बारे में बताया जो अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसी रात आएगी जब आसमान से आग बरसेगी। बच्चों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझा और जल्दी ही भूल गए। गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे जो परोपकार की अनूठी मिसाल थे। सोहन एक किसान था जो अपनी मेहनत से गांव का पेट भरता था। मोहन गांव का एक होशियार लोहार था जो हर किसी के टूटे सामान को ठीक कर देता था। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था, लेकिन कभी कभी उनमें मनमुटाव भी हो जाता था। जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर उन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वह जमीन का टुकड़ा दोनों के घरों के बीच में पड़ता था, जिस पर न सोहन खेती कर पाता था न मोहन कुछ बना पाता था। सोहन चाहता था कि वहां एक छोटा सा कुआं खोद लें ताकि पानी की कमी न हो। मोहन चाहता था कि वहां एक छोटी सी वर्कशॉप बना ले ताकि गांव वालों का काम आसान हो। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और कोई समझौता नहीं निकल पा रहा था। इस झगड़े ने न केवल उनके रिश्ते में दरार डाली, बल्कि पूरे गांव को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग सोहन के साइड थे तो कुछ मोहन के साइड। आखिरी बारिश के बाद एक भयानक गर्मी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। सूखा इतना भयंकर था कि धरती फटने लगी और नदी का पानी सूखकर आधा रह गया था। खेत सूख गए थे, पशु भूख से तड़प रहे थे और गांव वालों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन आसमान एकदम साफ था। हर दिन तेज और तपती धूप ने हालात को दिन ब दिन बदतर बना दिया। ऐसे में गांव वालों ने एक सभा बुलाई। वह एक बेहद शांत रात थी। हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था और गांव अंधकार में लिपटा हुआ था। अचानक आसमान में एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई विशाल पत्थर उड़ रहा हो। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि एक चमकता हुआ तारा आसमान से गिर रहा है। वह तारा तेजी से नीचे आता गया और गांव के बिल्कुल पास एक खेत में जा गिरा। उसके गिरने से जमीन कांप उठी और आसमान लाल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वह तारा नहीं, बल्कि एक उल्का पिंड था जो गांव के पास एक खेत में जा गिरा था। उल्का पिंड के गिरने से आग लग गई, जो तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग डर गए। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था और नहीं वे जानते थे कि इसका सामना कैसे करें। आग तेजी से फैल रही थी और गांव के घरों तक पहुंचने वाली थी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई भी बचाव का रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस अंधेरी रात में आग की लपटें और भी डरावनी लग रही थीं। तभी बुढ़िया माँ ने सभी को आवाज दी और कहा, यही वह रात है जिसका मैंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा, यह आग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सब एक होकर इसका सामना नहीं करते। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसे सुनकर सबकी हिम्मत बंध गई। सोहन और मोहन, जो अलग अलग खड़े थे, एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और उन्हें एहसास हुआ कि अब झगड़ने का समय नहीं है। दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला किया। सोहन ने चिल्लाकर कहा, मेरे साथ आओ, गांव के किनारे वाले खेतों को आग से बचाते हैं। उसने सभी को बताया कि खेतों के आसपास की जमीन को कैसे खोदकर आग को रोका जा सकता है। मोहन ने कहा, लोहार की दुकान से पानी की टंकियां और बैलगाड़ियां ले आओ। उसने गांव के नौजवानों को साथ लेकर पानी का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पहली बार गांव के लोगों ने देखा कि दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। सबकी हिम्मत बढ़ी और सभी ने मिलकर काम करने का निश्चय किया। सोहन ने अपने हल चलाने वाले बैलों को आग की तरफ दौड़ा दिया। बैलों ने जमीन को जोत डाला, जिससे आग के रास्ते में एक खाली जगह बन गई और आग रुक गई। मोहन ने पानी की टंकियां भरकर नौजवानों के साथ आग पर पानी डालना शुरू किया। औरतों और बच्चों ने भी मदद की। वे कुएं से पानी भरकर लाते और आग वाली जगह तक पहुंचाते।
हर कोई एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहा था, अपना गांव बचाना। आग फैल तो रही थी, लेकिन अब गांव वालों की एकजुटता के सामने वह कमजोर पड़ रही थी। आग की चिंगारियां हवा के साथ उड़ रही थीं और एक चिंगारी सोहन के घर के पास पड़ी सूखी घास पर जा गिरी। घास तुरंत जलने लगी और आग सोहन के घर तक पहुंच गई। सोहन की पत्नी और बच्चे घर के अंदर फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता आग ने घेर लिया था। सोहन ने यह देखा तो उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह अंदर नहीं जा पाया। वह बेबस खड़ा था, उसे कोई रास्ता नहीं सुझ रहा था। तभी मोहन ने अपने भाई की व्यथा को देखा और वह बिना एक पल गवाए आग में कूद पड़ा। उसने अपने कपड़ों को पानी में भिगोकर खुद को बचाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर धुआं इतना गाढ़ा था कि सांस लेना मुश्किल था, लेकिन मोहन ने आवाज दी और सोहन के बच्चों को ढूंढा। उसने उन्हें पकड़ा और बाहर निकलने का रास्ता तलाशा। आग ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन मोहन ने अपनी शक्ति और होशियारी से काम लेते हुए उन्हें बचाकर बाहर निकाल लिया। सोहन ने अपने भाई को अपने परिवार के साथ बाहर आते देखा। सोहन ने अपने भाई को बाहर आते देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मोहन को जकड़ कर गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस किया है। मोहन ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, झगड़े तो हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। दोनों भाइयों के बीच का सारा गुस्सा उस पल में धुल गया। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और उनके दिल भी भर आए। आग अभी भी वहां थी, लेकिन रिश्तों की यह गहराई सबसे बड़ी जीत थी। दोनों भाइयों ने फिर से सभी को एकजुट किया और आग से लड़ने का काम तेजी से शुरू किया। उनकी देखा देखी गांव के सभी लोग और भी जोश के साथ जुट गए। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कोई ठक्कर गिरता तो उसे उठाया जाता था। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ आग का आखिरी हिस्सा भी बुझ गया। गांव का कुछ हिस्सा आग की भेंट चढ़ गया था, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। थके हारे लेकिन जीत की खुशी से भरे लोग एक दूसरे की तरफ देखते थे। सूरज की पहली किरण ने गांव के खंडहरों पर रोशनी डाली, लेकिन लोगों के चेहरों पर जीत की मुस्कान थी। वह रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह सबक जो उसने दिया था वह हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया था। सोहन और मोहन ने मिलकर फैसला किया कि वे झगड़े वाली जमीन पर एक साथ मिलकर एक कुआं और एक छोटी वर्कशॉप बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के बिना न तो खेती पूरी है, न ही गांव का विकास। गांव वालों ने तालियां बजाकर उनके फैसले का स्वागत किया। रिश्तों की ताकत ने आग को भी हरा दिया था। उस दिन के बाद सीतानपुर गांव फिर से एक हो गया, लेकिन इस बार उसका बंधन और भी मजबूत था। लोगों ने सीखा कि झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोहन और मोहन की मिसाल देखकर गांव के लोग छोटे मोटे मनमुटाव भूलकर एक दूसरे के करीब आए। बुढ़िया माँ के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे यह सब पहले से ही जानती थीं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि ताकत एकता में है, न कि अलगाव में। गांव का वह पीपल का पेड़ भी बचा लिया गया था, जो एकता का प्रतीक बन गया। आग ने गांव को एक नया जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। वह जमीन का टुकड़ा जिसके कारण इतना बड़ा झगड़ा हुआ था, अब गांव की सबसे खूबसूरत जगह बन चुकी थी। वहां एक कुआं बना, जिसे भाइयों का कुआं नाम दिया गया, जहां से हर कोई पानी भरता था। उसके बगल में मोहन की छोटी वर्कशॉप थी, जहां वह गांव वालों के लिए सामान बनाता था। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव की तरक्की की नई कहानी लिखी। वह रात उनके लिए एक ऐसी सजा थी जो उन्हें एक गहरी सीख दे गई। आज भी जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसे उस रात की कहानी सुनाई जाती है। उसे बताया जाता है कि कैसे एकता और प्रेम ने भयानक आग को भी हरा दिया था। गांव के लोग इसे परिवर्तन वाली रात के नाम से याद करते हैं। वह रात जो तबाही लेकर आई थी, लेकिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह रात जो गांव के लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकती थी, लेकिन जिसने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। इस कहानी का सार है कि संकटों में ही हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। सोहन और मोहन आज भी जीवन का आसान सफर तय नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वे हर मुश्किल का सामना एक साथ करते हैं। कभी कभी वे उस रात की यादों को ताजा करते हैं जब मोहन ने आग में कूदकर अपने भतीजे भतीजियों को बचाया था। सोहन के बच्चे मोहन को अपने पिता की तरह मानते हैं और दोनों परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। गांव का हर त्योहार, हर शादी अब सबके लिए एक सामूहिक उत्सव है।
वह रात एक ऐसी दास्तान बन चुकी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती है। यह दास्तान सिर्फ दो भाइयों की नहीं बल्कि पूरे गांव की हिम्मत और एकता की कहानी है। जीवन आगे बढ़ गया, गांव ने तरक्की की, नए घर बने, नए लोग आए, लेकिन वह पीपल का पेड़ आज भी वही खड़ा है, जैसे एक मूक गवार बनकर खड़ा हो। उस पेड़ के नीचे आज भी लोग मिलते हैं, अपनी कहानियां बांटते हैं। बुढ़िया माँ का देहांत हो गया, लेकिन उनकी सुनाई कहानियां आज भी जिंदा है। वह कहती थीं कि हर संकट के पीछे एक कारण छिपा होता है, और उस रात का कारण था गांव वालों को एक करना। आज सीतानपुर गांव को दूर दूर तक एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी भी मीठा है और यहाँ के लोगों का दिल भी उतना ही साफ है। यह वह गांव है जहाँ आग ने तबाही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की नींव रखी। वह रात कभी नहीं आई जिस दिन सब कुछ बदल गया। उसने रिश्तों की कीमत सिखाई, एकता का पाठ पढ़ाया। उसने यह बताकर जाना कि असली शक्ति हमारे आपस के बंधन में है। इसलिए जब भी कहीं झगड़ा या अनबन दिखाई दे तो सीतानपुर गांव की इस कहानी को याद करना कि एक छोटी सी चीज के लिए लड़ना कभी बड़ा नुकसान करवा सकता है। याद करना कि प्रेम और एकता वह धन है जो हर आग को बुझा सकता है। गांव की वो रात आज भी हमें सिखाती है कि बदलाव दर्द के बिना नहीं आते, लेकिन अगर हम एक होकर खड़े हो जाए तो हर संकट पर विजय पा सकते हैं। यह है गांव की वो रात जब सचमुच सब कुछ बदल गया।